जो इनके एलिट बॉम्बर्स थे, अब TU-22 की इस बात करें, TU-160, TU-95, TU-160 भी है इनके पास, इनको एक आर्टिक बेसिस में मूव किया है। ये कोल्ड वॉर डॉक्ट्रिन है, कोल्ड वॉर के टाइम में वो वहीं रहते थे और वहां से उनको स्ट्राइक करने की कैपेसिटी उनको दी गई थी। वहां ये किसी भी तरीके से वहां किसी आदमी का पहुंचना लगभग मुश्किल है। जो इसके बोरी क्लास सबमरीन्स है, जो रशिया के पास न्यूक्लियर सब्स हैं, उनको इन्होंने नॉर्थ अटलांटिक के वाटर में मूव करना शुरू कर दिया है। नॉर्थ अटलांटिक के वाटर में उनकी स्ट्रेटेजिक पोजिशनिंग है फॉर अ सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। तो एक बहुत क्लियर मैसेज है, अगर रशिया को छेड़ा गया तो रशिया विल हैव द कैपेसिटी टू डू द सेकंड स्ट्राइक बिकॉज न्यूक्लियर ट्राइड। ये कहीं ना कहीं जाके आपके इंग्लैंड को एक सीधी सीधी मैसेज है, अगर तुम नहीं सुधरे तो हमारे पास सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है। ये किया गया है। एक इनका कैलबीर एक क्रूज मिसाइल है, अभी इन्होंने उसकी टेस्टिंग की है ब्लैक सी में। ये रशिया और ये नेटो और ये यूक्रेन को, नेटो और यूक्रेन को सीधी सीधी मैसेज है, हमने ये काम किया है। और सुनने में ये भी आया कि कुछ जो सैटेलाइट अपलिंक से स्वीडन कह रहा था हमने इनको सैटेलाइट कवरेज दी वगैरह, उनके सैटेलाइट अपलिंक्स में डिसरप्शन आने शुरू हो गए। उनके जो सैटेलाइट अपलिंक्स थे उनमें डिसरप्शन आने शुरू हो गए। कि कुछ मुझे लगता है रशियनों ने कुछ काम कर दिया, जो सैटेलाइट अपलिंक्स में डिसरप्शन वगैरह था वो आने शुरू हो गए। उसके अलावा ये जो पुतिन ने एक बिल्कुल धमकी दी है, उसने बोला जो किंजल है या जिरकॉन है ये मैं ईरान को दे दूंगा। अगर किंजल और जिरकॉन ईरान के पास आता है वो सबसे बड़ी सरदर्द बनने वाला है अमेरिका को और मिडिल ईस्ट के पावर इक्वेशन को टोटली चेंज करेगा। तो यहाँ पे जो ट्रम्प कह रहे थे मैं सीज फायर कराऊंगा, ये चीजों को मैनेज कराऊंगा, अगर ये रशिया के हाईटेक मिसाइल उनको मिल गए तो यहाँ पे भाई साहब बहुत बड़ी त्रासदी हो सकती है। एक संभावना ये, खबरें ये भी आ रही है कि बेलारूस ने नॉर्थ कोरिया से बातचीत शुरू कर दी है। अब बेलारूस जब नॉर्थ कोरिया से बातचीत करेगा, एक नया मिलिट्री अलायंस बिटवीन बेलारूस और नॉर्थ कोरिया बनेगा। आप जानते हैं नॉर्थ कोरिया के पास क्या क्या नहीं है, और बेलारूस पुतिन का खास पट्टा है। और बेलारूस अगर नॉर्थ कोरिया के साथ मिलिट्री का अलायंस करता है तो काफी सारी चीजें उनके पास आ जाती है। ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। और पुतिन ने जो ये एयरबेसिस थे इनके जनरल्स वगैरह को बुला के ये माना जाता है कंप्लीट रिस्ट्रक्चरिंग करिए। जो नया थ्रेट मिला है, जो नया थ्रेट है, पुतिन का शौक था ये जरूर बात है, उसके परिप्रेक्ष्य में कंप्लीट नया डिस्ट्रीब्यूशन बना, कंप्लीट एयरबेसिस की सुरक्षा को लेके कंप्लीट बाकी बात जाओ, ताकि जो नेक्स्ट जनरेशन वॉरफेयर है इसको हम काइंड ऑफ हैंडल कर सके। अब जो कुछ इनकी नेवी थी जो बाल्टिक में थी और ये गायब हो गई है। ये नेवी स्टेल्थ मोड में चली गई है बाल्टिक बेसिस से, और ये स्टेल्थ मोड में जाने का मतलब है ये कोई सेकंड स्ट्राइक या कोई ऐसी स्ट्रेटेजिक डिप्लॉयमेंट में गई है जहां इसको जब चाहे एक सेकंड स्ट्राइक, पोस्चरिंग, दुनिया को डराने के लिए, धमकाने के लिए रशियन नेवी की एक स्ट्रेटेजिक डिप्लॉयमेंट होगी। जैसे मैंने कल कहा था, ही कैन स्टार्ट मूविंग न्यूक्लियर वॉरहेड्स बट नॉट अटैक। न्यूक्लियर वॉरहेड्स को इधर उधर करो पर अटैक मत करो। अच्छा, रशिया ये भी कहता भाई अच्छा नेवी का वो हो गया है। अच्छा, रशिया की एक गोस्ट फ्लीट भी है, जो गोस्ट फ्लीट है, ये गोस्ट फ्लीट अचानक रडार से गायब हो गई। अभी गोस्ट फ्लीट कहाँ चली गई, किस स्टेल्थ मोड में गई है, नोबडी नोस। और इस गोस्ट फ्लीट का डिप्लॉयमेंट किस लिए हो रहा, क्या हो रहा, हमें नहीं पता, बट दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, इस गोस्ट फ्लीट इज गॉन। और ये नेवी का तो सबमरीन्स का डिप्लॉयमेंट तो जहां भी होना था हो गया। किंजल के बारे में तो बता ही दिया मैम, वो जिरकॉन के बारे में बता दिया, ऑर्शनिक से को लेके कल इन्होंने सीधी धमकी दे दी थी। और यहाँ मैं आपको एक और चीज बता दूं, रशिया ने बोला है कि अगर कोई भी कंट्री अब रशिया के कोई डिप्लोमेट्स को एक्सपेल करेगी, रशिया के इकोनॉमिक इंटरेस्ट को हर्ट करेगी, तो जो एनर्जी है, वीट है और फर्टिलाइजर है, ये हम उस कंट्री को एक्सपोर्ट करना बंद कर देंगे। तो रशिया के पास जो एनर्जी है, वीट है और फर्टिलाइजर है, यानी तेल, राइट, तेल वगैरह जो भी कोल, वीट और फर्टिलाइजर, इसकी दुनिया की अब भी डिपेंडेंस है। और आप भी याद रखिए, अब भी अमेरिका के न्यूक्लियर रिएक्टर्स में जो भी यूरेनियम जाता है वो रशिया से जाता है। तो जब एनर्जी के बाद में परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे तो इसमें वो भी आएगा जो यूरेनियम रशिया से अमेरिका जाता है, जिसके दम पे अमेरिका के रिएक्टर चलते, तो उसको भी बोला एनर्जी। एनर्जी का मतलब ही है पेट्रोल, ऑयल, मतलब जिसे हम कह सकते हैं कोल और यूरेनियम, तीनों एनर्जी के सोर्सेज है, वीट और फर्टिलाइजर।
तो फूड, फर्टिलाइजर वाला सिस्टम और एनर्जी, तीनों पे रशिया प्रतिबंध लगाने को तैयार है, उस कंट्री को एक्सपोर्ट करने बंद करने को तैयार है। उसके अलावा कहता है कि हम, पुतिन ने कहा, वहां अटैक करेंगे जहां आपको लीस्ट एक्सपेक्टेड होगा, वहां रिटेलिएशन आएगा। तो ये बियॉन्ड यूक्रेन के बॉर्डर्स भी हो सकता है, ये साइबर भी हो सकता है, ये स्ट्रैटेजिक भी हो सकता है, ये एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो, ये कुछ भी हो सकता है। और इट कैन बी इवन ए डायरेक्ट थ्रेट टू व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। और इसका ये भी मतलब हो सकता है कि शायद पुतिन के पास कुछ ऐसे हथियार हैं, कुछ ऐसे प्रॉक्सीज है जो अब तक पुतिन ने यूज नहीं किए। पुतिन इज थ्रेटनिंग यू कि मैं उन प्रॉक्सीज को यूज करूंगा और उन प्रॉक्सीज से एक नया डायमेंशन खोलूंगा। देखिए, इनके पास वैगनर भी है, और वैगनर जैसे कई सारे प्रॉक्सीज पुतिन के पास है। तो अब ये प्रॉक्सी वाला जो लड़ाई शुरू होगी, पार्शियली ओन्ड स्टेट एक्टर्स, मैं नॉन स्टेट एक्टर्स नहीं बोलूंगा, पार्शियली ओन्ड स्टेट एक्टर्स से अगर एक नया युद्ध का प्रारंभ हो गया, दिस विल बी समथिंग जो वेस्ट जिसके लिए तैयार नहीं है। और यूके तो भैया बिल्कुल पुतिन के रडार में है, यूके बिल्कुल उसके क्या बोलूं, बिल्कुल उसके हिटिंग रेंज में। और इमेजिन ओर्शनिक विद ऑल दिस डिप्लॉयमेंट्स एंड ऑल, तो रशिया इज प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग बिग। और अगर फिर रशिया को छेड़ा गया, जबकि ट्रंप ने आज बोला कि भाई अगर इस्तांबुल में ज़ेलेंस्की आ जाए और पुतिन आ जाए, मैं भी वहां आऊंगा और बैठ के इसको सॉर्ट आउट करेंगे, सीज फायर कराएंगे। ज़ेलेंस्की ने बोला वो जाएगा, जबकि अब पुतिन ने मना कर दिया। ट्रंप कह रहे हैं मैं आऊंगा, मैं खुद बैठूंगा वहां पे, एंड आई विल ट्राई टू सेटल इट। पर अब समाचार यह है कि पुतिन ने मना कर दिया, भाई मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। पुतिन अब पोस्चर कर रहे हैं, पुतिन अब शेल में चले गए हैं, और अगर पुतिन शेल में चले गए तो ये चिंता का कारण जरूर है। और जो हमारे हथियारों पे जो अमेरिकनों की नजर, आप रशिया से हथियार मत लो, मैं तो बोलूंगा वो तो रुकने वाला है नहीं। भारत वो करेगा जो भारत के सुप्रीम इंटरेस्ट में होगा, और हम 101% सपोर्ट करेंगे व्लादिमीर पुतिन साहब को और इजराइल को, और जो भी हमारे मित्र, हमारे अमेरिका से भी कोई दुश्मनी नहीं। मैं ये नहीं बोलता डोंट ट्रस्ट अमेरिका, अमेरिका हमारे लिए अच्छा, आपके लिए अच्छा, हमारे लिए बुरा, हम आपके